2023 में हम चार दोस्त एक कार में हिमाचल के एक खास इलाके में घूमने निकले थे, जहां एक गांव में दावा था कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और रात को पहाड़ों में भटकता है। ये शुरुआत एक मजाक जैसी थी, लेकिन जो हमने वहां देखा, महसूस किया और भुगता, उसने हमारी सोच, विज्ञान और भरोसे सब तोड़ दिए। मैं प्रतीक हूं, दिल्ली में एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल पर काम करता हूं। हमारी टीम रियल इंडिया मिस्ट्रीज नाम की सीरीज पर काम कर रही थी, जहां हम उन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं जिनके बारे में कहानियां तो बहुत है, लेकिन सबूत कोई नहीं। 2023 की जून की बात है। दिल्ली की गर्मी से तंग आ चुके थे, लेकिन इस बार मन में कुछ और था। मनाली या शिमला जैसी टूरिस्ट प्लेस नहीं, कुछ असली, कुछ ऐसा जो दिल को झकझोर दे। रिसर्च करते हुए विशाल को एक लोक कथा मिली। हिमाचल की एक घाटी में एक पुराना गांव है, जहां हर अमावस्या को एक आदमी की परछाई देखी जाती है। लोग कहते हैं वो मृत नहीं हुआ, बस जिंदा रहने के लिए श्रापित है। नाम था अश्वत्थामा। हम चार लोग थे। मैं, प्रतीक, डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर नील, कैमरा और साउंडकरण, थोड़ा नास्तिक लेकिन बहादुर विशाल। रिसर्चर और एडिटर नील ने कहा, मान लो कुछ ना मिला तो भी पहाड़ों में कुछ दिन तो रहेंगे, और अगर मिल गया तो इंडिया की सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट्री बना देंगे। हमने अपनी महिंद्रा थार उठाई और एक लंबा सफर शुरू किया। दिल्ली से चंडीगढ़, फिर मंडी होते हुए कुल्लू तक पहुंचे। रास्ते में सब कुछ नॉर्मल था। ढाबों की चाय, लस्सी, गानों की प्लेलिस्ट और हमारे जोक्स। लेकिन जैसे ही हम भुंतर से आगे बढ़े और ब्यास नदी के किनारे गाड़ी मोड़ी, हवा भारी लगने लगी थी। जैसे कोई अदृश्य चीख इस पहाड़ी वादियों में घुली हुई हो, जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। करीब शाम 5 बजे हमारी गाड़ी एक जगह रुकी, जहां जीपीएस अचानक घुमा और हमें एक अजीब कच्चे रास्ते की ओर मोड़ने लगा। करण बोला, भाई, गूगल क्यों इस ऑफरोड रास्ते पर भेज रहा है? विशाल बोला, शायद शॉर्टकट है, या फिर कुछ और। हमने गाड़ी उस ओर मोड़ दी, जहां पत्थरों से भरी पगडंडी थी और दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई लोकेशन नहीं, बस जंगल और सन्नाटा। शाम 7 बजे तक हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां नेटवर्क पूरी तरह गायब था। रास्ते में एक टूटा हुआ लोहे का बोर्ड पड़ा था। उस पर पुरानी लिपि में कुछ उखड़ा सा लिखा था। हमने गाड़ी रोकी, उतर कर देखा। लिखा था, यह भूमि अब काल से घिरी है, समय यहां रुक चुका है। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, पर सबके चेहरे पर वो खामोश डर झलक रहा था, जो तर्क से नहीं, एहसास से आता है। 29 जून 2023, शाम 4:20 हमारी थार अब कच्चे पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। मोबाइल नेटवर्क कब चला गया, हमें पता ही नहीं चला। सूरज अब पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था और धूप की जगह सुनहरी चुप्पी छा गई थी। जीपीएस एक अजीब सी डॉट दिखा रहा था। कोई रास्ता नहीं, कोई गूगल रेटिंग नहीं, बस एक अनाम जगह, एक खाली क्षेत्र, जैसे ये जगह किसी मैप से जानबूझकर मिटा दी गई हो। करीब 8 किलोमीटर अंदर जाने के बाद एक गांव नजर आया। छोटे छोटे 5-6 मकान, कुछ लकड़ी के, कुछ मिट्टी से बने। दरवाजे खुले, पर अंदर कोई हलचल नहीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो पर सामने नहीं आ रहा। गाड़ी रोकी तो एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा पत्थर जैसा था, हाव भाव जैसे सालों से जमे हुए हों। नमस्ते बाबा, यह कोई पुराना मंदिर है क्या? मैंने पूछा। उसने चुपचाप हमारी ओर देखा, फिर बहुत धीमे से बोला, तुम लोग फिर आ गए उसकी तलाश में? हम चौंके। हमने किसी को नहीं बताया था कि हम किसे ढूंढने आए हैं। बूढ़े ने इशारे से हमें अपनी झोपड़ी में बुलाया। अंदर एक पुरानी दीवार पर पीले पड़े हुए कागज टंगे थे और बीच में एक किताब, शायद संस्कृत में, पर कुछ जगहों पर फारसी की लिपि भी मिली हुई थी। वहां एक वाक्य लिखा था, वह जो चिरंजीवी कहलाया आज श्राप बन चुका है। नील ने उससे पूछा, आपको अश्वत्थामा के बारे में कुछ मालूम है? बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने मोमबत्ती जलाई और कहा, वो योद्धा था, लेकिन अब नहीं है। अब वो सिर्फ एक चेतना है जो हर तीसरी अमावस्या को जागती है। न जीवित, न मृत, एक छाया
जो कभी खुद को देखना भी नहीं चाहती। हम उठने लगे, पर बूढ़े ने मेरा हाथ थाम लिया। जाना चाहते हो? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने उसे देखा, उसकी आंखों में मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि वो आज भी युद्ध में है, और जिसे वो दुश्मन समझता है, वो जिंदा नहीं लौटता। जब हम बाहर निकले, तो शाम का अंधेरा घिर चुका था। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि हमारे जूतों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। गांव की गलियों से गुजरते हुए मुझे लगा, हर खिड़की के पीछे कोई है, पर कोई दिख नहीं रहा। नील ने कैमरा चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक अजीब सी ग्रे ग्रेन आ रही थी, जैसे लेंस पर धुंध न हो, बल्कि कैमरे को कोई दिखने ही नहीं देना चाहता। 29 जून 2023, रात 10:14। हमारे पास अब कोई नेटवर्क नहीं था, और वापस जाने का रास्ता अब काली घाटियों में खो गया था। हमने गांव के बाहर एक खुली जगह पर टेंट लगाया। नील ने धीमी आवाज में कहा, अगर कुछ हो भी गया तो कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन मुझे पता था, कैमरे की रिकॉर्डिंग और डर का असर कभी एक जैसे नहीं होते। करीब 11:30 मैं अकेला बाहर निकला। हवा कुछ अजीब लग रही थी। कोई कीड़ा नहीं, कोई उल्लू नहीं, कोई पत्ते की सरसराहट भी नहीं, जैसे पूरा जंगल किसी की सांस रोकने का इंतजार कर रहा हो। तभी मेरी नजर दूर पहाड़ी पर गई। वहां एक आकृति खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले। मैंने कैमरा झूम किया। कुछ साफ नहीं था, लेकिन वो कोई आदमी नहीं लग रहा था। वो हिल नहीं रहा था, क्योंकि शायद वो हमें पहले से देख रहा था। मैं वापस टेंट में आया तो करण जाग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहा था। वो टेंट के ऊपर देख रहा था, ऐसे जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। तू देख रहा है ना, प्रतीक? वो छाया घूम रही है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहा है? उसने मेरी ओर नहीं देखा, बस बुदबुदाया। उसके कदमों की आवाज नहीं आती, लेकिन उसके रुकने का एहसास आता है। सुबह 3:10 पर नील को लगा, कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए। उसने कैमरे का नाइट विजन ऑन किया और टेंट के सामने का फुटेज लिया। जब हमने बाद में वो फुटेज देखा, तो उसमें एक धुंधली आकृति एक जगह खड़ी दिखी। ना चेहरा, ना हाथ, बस एक लहराती सी परछाई। और अचानक कैमरे में एक तेज झटका आता है, जैसे किसी ने लेंस पर मुट्ठी मारी हो। लेकिन हम में से किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। हम सुबह 5 बजे उठे, लेकिन आकाश अभी भी स्याह था। कोई सूरज नहीं, कोई रोशनी नहीं, और दूर से एक अजीब सी ध्वनि आने लगी। घुटी घुटी युद्ध की चीखें, घोड़े के खुरों की आवाजें, और फिर कुछ ऐसा जो आज भी मेरे झन में ठंडक और डर साथ छोड़ता है। द्रोणपुत्र, तुम अमर नहीं, तुम अधूरा युद्ध हो। वो आवाज न जोर से थी, न धीमी। वो अंदर गूंजती थी, जैसे हमारे ही दिमाग से निकल रही हो। विशाल ने कहा, भाई हम वापस चलते हैं, ये जगह जिंदा नहीं है। करण चुप था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, और मुझे एक बात साफ समझ आ चुकी थी। हम वहां उसकी तलाश में नहीं गए थे, वो हमें खुद देखने देना चाहता था। 30 जून 2023, सुबह 6:50 हमारी गाड़ी गांव से बाहर निकलने लगी थी, लेकिन रास्ता वही नहीं था जो रात को दिखा था। गूगल मैप बंद, कंपास घूमता हुआ, और सबसे अजीब बात, सूरज अब भी नहीं निकला था। हमने 4 घंटे तक बिना रुके गाड़ी चलाई, लेकिन जो रास्ता हम पीछे छोड़ चुके थे, वही दोबारा सामने आ जाता। हम तीनों अब थक चुके थे। करण पीछे बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे हिम्मत ही चूस ली गई हो। नील ने चुप्पी तोड़ी, हम किसी लूप में फंस चुके हैं, और ये रास्ता अब सिर्फ हमें थका रहा है, मारने के लिए नहीं, बल्कि तोड़ने के लिए। हमने गाड़ी रोकी। एक पुराने मंदिर का टूटा फूटा ढांचा दिखा। हमने सोचा, शायद वहां से कोई रास्ता दिखे। मंदिर में घुसते ही अजीब सी गंध आई, न तो गंधारू और न ही फूलों की। ये गंध थी सड़े हुए लोहे और पुराने खून की। दीवार पर लिखा था, जो सत्य की तलाश करेगा, वह खुद एक झूठ बन जाएगा। तभी करण की आंखों से खून की कुछ बूंदें गिरने लगी। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। नील और मैंने मिलकर उसे उठाया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। वो बोल नहीं रहा था,
लेकिन उसके गले से एक गहरी जिंदा आवाज आ रही थी। किसी ने युद्ध नहीं रोका था, मैंने ही खुद को बंद किया था ताकि दुनिया का पाप खत्म हो जाए। हम समझ चुके थे वो करण नहीं रहा। उसकी बॉडी से घाव अपने आप बन रहे थे और हर घाव के साथ जमीन पर संस्कृत के शब्द उभर रहे थे, जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ को उसकी त्वचा से लिखा जा रहा हो। हमने कर्ण को गाड़ी में घसीटा और तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन हर मोड़ पर वही मंदिर फिर दिखता। नील पागलों की तरह चिल्ला रहा था, हम मर चुके हैं भाई, हम मर चुके हैं, वो हमें जाने नहीं देगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बस यही सोचा कि अगर हम उसी योद्धा को ढूंढने आए थे तो शायद अब हम भी उसका हिस्सा बन चुके हैं। नील ने कैमरा उठाया और सामने रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरे की स्क्रीन पर अब कुछ दिखने लगा था। एक लंबा जले हुए चेहरे वाला योद्धा जिसके सिर पर मिट्टी में सनी एक जटाजूट थी। उसकी आंखों में आग नहीं थी, बल्कि खालीपन था, जैसे किसी ने हजारों साल अकेले काटे हों और अब वो किसी भी इंसान को अपने पास आने नहीं देना चाहता। वो कैमरे के बेहद पास आकर बस एक बात कहता है, मेरे दुख को युद्ध मत समझो, ये श्राप है और अब तुम इसके वाहक हो। उस दिन के बाद से हम कभी बाहर नहीं निकले। हमारी कार झारखंड के एक पुराने घाटी में पाई गई। कैमरा हमें छोड़ गया। पुलिस ने हमारी कार एक सुनसान घाटी में पाई। अंदर सिर्फ नील का कैमरा पड़ा था और रिकॉर्डिंग बंद होने से ठीक पहले उसमें मेरी आवाज थी। अगर ये रिकॉर्डिंग मिलती है तो समझना, अश्वत्थामा कोई कहानी नहीं है, वो एक जिंदा इतिहास है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मुझे आज भी नहीं पता हम कैसे बचे, या बचे भी या नहीं। करण अब भी अस्पताल में है, बोल नहीं पाता। और मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ रातें ऐसी होती है जब नींद नहीं आती और मुझे लगता है कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी है।